जय गुरुदेव। देखिए, आज के वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि यक्ष साधना और यक्षों में भी जो यक्षों के राजा हैं, कुबेर यक्ष की साधना। देखिए, पहली वीडियो में अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यक्ष कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं और इनकी जो साधना है उससे क्या लाभ हो सकते हैं हमें, क्या उनसे हानियां हो सकती हैं। ये मैंने पूरा एक ही वीडियो के अंदर आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से संक्षेप में बता देता हूं कि देखिए, जो ये यक्ष होते हैं ये शक्तिशाली होते हैं और उपदेवता होते हैं। कहाँ रहते हैं? यक्षों की जो उत्पत्ति थी वो ब्रह्मा जी ने की थी। ना तो वो पूरी तरह मनुष्य होते हैं और ना ही वो पूरी तरह देवता होते हैं, बीच की योनि होते हैं वो। और ये धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, इन सब को देने वाले होते हैं और पृथ्वी के अंदर जो गुप्त धन है उनके संरक्षक होते हैं। इनका निवास स्थान हिमालय में अलकापुरी, और जैसे कि पुराने बरगद के पेड़ हो गए, पीपल के पेड़ हो गए, या पर्वतों की गुफाएं हैं, या फिर प्राचीन खंडर हैं, वहां पर इनका निवास होता है। लाभ इनसे क्या होता है? धन लाभ होता है, सुख सुविधाएं इनसे मिलती हैं, जैसे कि भौतिक सुख सुविधाएं हो गई, भाई कहीं जमीन खरीदी या वाहन खरीदा या फिर सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं। और गुप्त ज्ञान भी प्राप्त होता है। लेकिन अब इनकी साधना कैसे की जाती है? देखिए, अगर आप किसी भी यक्ष की साधना करना चाहते हैं तो उनको मित्र के रूप में आप कीजिए। सबसे बढ़िया मित्र का रूप है। और धन और समृद्धि के लिए जो यक्ष राज हैं कुबेर, वो यक्षों के अधिपति हैं, मतलब कि वो सर्वे सर्वा हैं, उनके राजा हैं। और सबसे सरल साधना उनकी ही है, यानी कुबेर साधना। और कुबेर का तो नाम सभी लोग जानते भी हैं भाई, दीपावली वगैरह पे और कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं तो उस वक्त पर कुबेर की साधना की जाती है। अब इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? देखिए, इसमें आपको एक तो कुबेर यंत्र, एक माला जाप करने के लिए, और एक रक्षा माला। और ये जो तीनों सामग्री हैं ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। इनके साथ साथ एक सामग्री और है, 5 गोमती चक्र, जो कि इनकी साधना में प्रयुक्त होते हैं, या फिर 5 कौड़ियां जो इनकी साधना में होते हैं। ठीक है। पीला वस्त्र होना चाहिए आपका जो पहनने का है, आसन आपका पीला होना चाहिए, और पीला ही कपड़ा आपकी चौकी पर होना चाहिए। और देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी भी समस्या के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी चीज के लिए। दूसरा, शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, एक जल का पात्र, थोड़ा सा जल होना चाहिए उसमें, या तो कटोरी हो या गिलास हो, वो आप लेकर के वहां पर जरूर रखें। ठीक है। अब इनकी साधना किस दिन करनी चाहिए? देखिए, इनकी साधना किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, धनतेरस के दिन कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हैं, और किसी भी शुभ दिन इनकी साधना की जा सकती है। और रात्रि के 9 बजे के बाद आप ये साधना करें तो अधिक प्रभाव होता है। हालांकि करने के लिए तो आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि में करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। दिशा कौन सी होनी चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। देखिए, पीले आसन पर बैठ करके आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मूर्ति का
मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको केवल जो आपका मुख है वो आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, बस। सामने लकड़ी पर जो है जो चौकी है आपकी, उस पर पीला कपड़ा बिछा हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि स्नान आदि से बिल्कुल एकदम स्वच्छ होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और पीला कपड़ा सामने बिछा करके उसके सामने आपको या तो अपने गुरुदेव का चित्र हो आपके पास में, जो भी आपके गुरु हैं, और इस साधना को आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हैं। यदि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, वो आपके गुरु हैं, तो फिर उनकी तस्वीर सामने हो और साथ में भगवान शिव की तस्वीर हो या कुबेर जी की तस्वीर हो। और मेरा मानना तो यह है कि भगवान शिव की भी रख लो भाई, कुबेर जी की भी रख लो, दोनों की रख लो, ठीक है। और जो यंत्र है, यंत्र आपको वहीं जो आपने सामने जो फोटो रखे हैं वहीं पर आप कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल बिछा करके और उस पर स्थापित कर दें, और चित्र को भी सामने स्थापित कर दें। अब आपको क्या करना है कि आपको जो घी का दीपक है वो भी आपको जला लेना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित, वो भी आप जला लें, थोड़े पुष्प ले लें, पुष्प किसी भी कलर के आप ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़े चावल रख लें। अब आपको क्या करना है कि संकल्प आपको लेना है। अब संकल्प में क्या लेना है, आपको थोड़ा सा जल यहां पर अपने हाथ पर लेना है और संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में धन समृद्धि शांति के लिए यक्षराज कुबेर की साधना करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। और उस जल को आप जमीन पर छोड़ दें, ठीक है। अब आपको उसके बाद क्या करना है कि जब आपका ये इतना काम पूरा हो जाएगा तो फिर आपको जो चौकी है, चौकी पर आपने भगवान शिव का भी फोटो रखा है और गुरु जी का भी फोटो रखा है, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु जी को टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और धूप दीप आपको दिखाना है। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये यक्षराज कुबेर की साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। अब जो आपको गुरु मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। अब गुरु जी का पूजन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है। और जो आपको पवित्रीकरण, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि शुरुआत में ही चारों तरफ गंगाजल के छींटे लगा दें तो वो नॉर्मल पवित्रीकरण हो जाता है। अब आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। अब जो रक्षा विधान है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या करना है कि इस हाथ में थोड़े से चावल ले लें, उल्टे हाथ में, ठीक है। और चावल लेकर के, और या फिर पीली सरसों हो, कोई भी चीज हो, चावल या पीली सरसों, और सभी दिशाओं में ऐसे फेंकते हुए आपको 10 दिशाओं में फेंकना है। और एक आपको मंत्र जपना है फेंकते हुए, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को आपको जपते हुए वो चावल आपको फेंक देने हैं। अब इससे क्या होगा कि जहां तक आपकी चावल चले जाएंगे वो, वहां तक
आपका चारों तरफ से दिग्बंधन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं आप। जो आपकी दाहिनी तर्जनी फिंगर है, ये वाली फिंगर तर्जनी इसको बोलते हैं, ठीक है, इससे अपने आसन के चारों तरफ ऐसे एक गोल घेरा खींच लें और आपको मंत्र बोलना है, ओम वज्र वज्राय हुम फट। इस मंत्र को आपको बोलना है। अब कुछ लोग आपकी ये कहेंगे कि जी अगर हमारे यहां पर फर्श है या टाइल्स बिछी हुई है तो फिर कैसे निशान बनेगा? भाई निशान बनो या मत बनो, उससे मतलब नहीं है। आपने भावना दे करके अपने चारों तरफ उंगली से गोरा आपको खींच देना है, गोला, बस। और इस घेरे के अंदर आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ठीक है, मैंने आपको तीन तीन लेयर बता दी हैं सुरक्षा की। पहली ओम है सरपंतु वाला, दूसरा ये, और तीसरी आपके गले में रक्षा वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये साधना जो है, जो आपके गुरु का पूजन हो गया और साथ ही अगर भगवान शिव की फोटो है तो शिव का भी आप पूजन करें। उसी प्रकार से जैसे आपने गुरु का पूजन किया है वैसे ही शिव का पूजन करें। और जो यक्षराज कुबेर की जो फोटो है और यंत्र है उस पर भी आपको क्या करना है कि उनका भी पूजन आपको करना है। उनको टीका लगाना है, धूप दीप दिखानी है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फिर जो आपकी जाप की माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये आप 11 दिन तक लगातार करें और 21 माला का जाप करना है। प्रतिदिन 21 माला होनी चाहिए 11 दिन तक। बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है, फेस होता है कि पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको उठना नहीं है, आसन से नहीं उठना है, आप वहीं पर आपको बैठे रहना है और प्रतिदिन आप इसी प्रकार से मंत्र जाप करेंगे। हाँ, जो आपने संकल्प लिया है, संकल्प आप पहले दिन ही लेंगे, प्रतिदिन आपको संकल्प नहीं लेना है। ठीक है, केवल पहले ही दिन आप संकल्प लेंगे और प्रतिदिन आपको साधना इसी प्रकार से करते जाना है। अब जब आपकी साधना पूर्ण होने पर आएगी तो जब पहली बात तो यह कि आंख बंद करके एकाग्रता के साथ में आपको मंत्र जाप करना है और जब इस अनुसार आप जाप करेंगे तो ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। तो साधना के अंतिम दिनों में या तो यक्षराज जो कुबेर हैं उनके दूत या फिर स्वयं कुबेर देव एक सौम्य रूप में या तेजस्वी प्रकाश के रूप में ऐसा अगर आपको आभास होता है या आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो धैर्य और संयम से आपको काम लेना है। शक्ति के सामने आने पर डरना बिल्कुल नहीं है और ना ही अपना सुरक्षा घेरा छोड़ करके आपको बाहर जाना है। यदि आप सुरक्षा घेरे से बाहर गए तो साधना खंडित हो सकती है, मानसिक रूप से आघात लग सकता है उसमें फिर, क्योंकि आप नियम भंग कर रहे हो। और अगर कुबेर देव आपके सामने प्रकट होते हैं तो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करें और चौकी पर रखा हुआ पुष्प या जल आप उनके चरणों में भावना देते हुए आगे बढ़ा दें। ठीक है, अब तंत्र शास्त्र के अनुसार जो है अगर किसी भी उच्च शक्ति या फिर यक्ष को हमेशा 3 वचन लिए जाते हैं। जब वे आपसे कह दें कि तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो, पूर्ण सम्मान के साथ अगर वो कहें तो पहला वचन आपका होना चाहिए, सम्मान से उनको बात करनी है कि हे यक्षराज
जब मैं इस गोपनीय मंत्र या जो वो आपको संकेत करें कि भाई आपको ये मंत्र जपना है, कि मैं जब ये गोपनीय मंत्र याद करूं तो आप मेरे सामने सौम्य रूप में उपस्थित हो। दूसरा, आप जीवन भर मेरे मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे घर में कभी धन्य धान्य की कमी ना होने दें, संकटों से हमारी रक्षा करें। तीसरा वचन क्या होता है कि सदा आप मेरे प्रति अनुकूल रहें और कभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे, मेरे परिवार को या मेरे किसी जानकार को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और वे एक उच्च और सात्विक सत्ता हैं, इसलिए उनसे हमेशा स्वामी या परम संरक्षक के रूप में ही संबंध आपको रखना है। कभी ये उनको नहीं करना है कि वो हमारे दास हैं या नौकर हैं, नहीं। और साधना काल में पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य मानसिक रूप से होना चाहिए और शारीरिक रूप से। दूसरा, मौन जितना रह सकें उतना रहें, कम से कम लोगों से बात करें और जमीन पर आप सोएं, यानी कि भूमि शयन आप करें। भोजन सात्विक होना चाहिए, मांस मदिरा या फिर लहसुन प्याज ये सब चीजें आप ना यूज करें बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ अपने जो विचार हैं वो भी सात्विक रखें, क्योंकि मानसिक रूप से विचार आपके सात्विक होने चाहिए, तभी फायदा होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।